जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आज जो भी हमारे कलिशा में भी काफ़ी बड़े भाई लोग आए हैं, हम आप सबको भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। जैसा आज और बोले सारा मसीह दुनिया में पेंटिकॉस्ट के दिन आज मना रहे हैं। आज हम भी सभी जन यहाँ पे आए हैं पेंटिकॉस्ट के दिन मनाने के लिए। आमीन। ताकि सभी जन जैसा आज अनुभव किया, हमने स्तुति आराधना करने के समय पे हमने सच में मैं महसूस कर रहा था कि आज यहाँ पे कुछ हो रहा है करके मैं महसूस कर रहा था। आज मेरे जीवन में पकड़ रहा था। जैसा मैं इधर खड़ा रह के ताली बजा रहा, कोई मेरे को पीछे से आवाज आ रहा था। जैसा इधर एसी का हवा है ना, ऐसा हवा पीछे से आप मार रहे कोई वहां पे उस तरफ खड़ा था। ओके, तो मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर का उपस्थित आज हमारे बीच में। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपको भी वो टच किया रहेगा। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते यीशु मसीह, आप ही की जय प्रभु, आप ही की महिमा हो। धन्यवाद देते यीशु मसीह, मुझे मदद कर प्रभु जी, आपका वचन को पूरे दिल से पूरे मन से बता सकूं पिता। धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा आप महिमा ले प्रभु जी। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। जैसा अभी मैंने कहा था कि सारा मसीह दुनिया में पेंटिकॉस्ट के दिन मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट के मतलब क्या है, किसी को पता है? ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं पेंटिकॉस्ट को? पेंटिकॉस्ट को कहते हैं पेंटिकोस्टे, which means 50। क्या इसका मतलब? 50 40 दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में था। उसके बाद जो 120 लोग ऊपर के कमरे में थे वो 10 दिन इंतजार करके थे। तो इसके लिए 50 दिन जैसा कंप्लीट हो गया। उस समय पे पवित्र आत्मा का आग से वहां पे जो छेड़े लोग थे, 120 लोग ऊपर के कमरे में थे, वो लोग उसके आग से बैप्टिज्म लिया। क्या थे? पेंटिकॉस्ट को 50 कहते हैं, 50। ओके, ये ध्यान में रखना। यीशु मसीह हमारे बीच में जब उठा लेने से पहला 40 दिन, ओके कितना दिन? 40 दिन लोगों को मिल रहा था, उसके चेले लोग से बातें कर रहा था और उनको चेले लोगों को खाना भी खिलाया था उसने सुबह के समय पे। और पतरस से भी उसने ये कहा था, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करते हैं? कहाँ बोलते हैं मैं करता हूँ। 3 बार। उसके बाद में जैसा समय बराबर आया, उस समय पे यीशु को उठा लिया। कितने जन ने देखा यीशु को उस समय पे? कोई बता सकते हैं कितने लोग थे वहां पे? 5000। कौन है? 120। 120 500 लोग थे। 500 से ज्यादा थे। कोरिन्थियों में आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा 500 लोग यीशु मसीह को जब उठा लिया वो लोग ने देखा उसको। वो सबूत है। 1 ने 2 ने कितना? 500 लोग। ये बात को याद रखना। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप बोलेगा मेरे को ये पास्टर बहुत अच्छा है, आप बोलेगा वो पास्टर अच्छा है, मैं उसका मैसेज सुनता हूँ, यूट्यूब सुनता हूँ। जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से उठा लिया गया, उसने प्रॉमिस किया। किसी को पता है प्रॉमिस क्या? प्रॉमिस किया लोग, मैं जाता हूँ और आपके लिए पवित्र एक सहायक भेजूंगा। ओके, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में जिंदा था उस समय पे उसने मैं इसमें नहीं दिखाएगा वीडियो, आगे जाएगा। जब इस पृथ्वी पे यीशु मसीह जिंदा था उस समय पे उसने कुछ कहा था। हम देखेंगे योना का 14 अध्याय में वचन कहता है 18 में। प्लीज पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या बोला? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मतलब क्या अनाथ? अकेला नहीं छोड़ेगा। राइट, हमारे यहाँ पृथ्वी के माँ बाप अगर छोड़ के जाते तो हम लोग क्या करते? बच्चे लोग अनाथ हो जाते। मैं अकेला हूँ, मेरे को अनाथ हो गया, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरे को छोड़ के गया करके।
रोते हैं, ऐसा रोते हैं ना पूछो मत। जब माँ बाप जिंदा था जब उसको पूछता था मैं, माँ बाप छोड़ के गया तो पूछ रहा इतना, मैं अकेला हो गया। मेरा एक दोस्त था, ओके, मेरा एक दोस्त था, उसका पिता वो गुजर गया, ओके, वो गुजर गया। और ये बोलता है मेरा पिता मेरे को छोड़ के गया तो एक नशे में डूब गया पूरा। एक बार मेरे को मिल गया और रोने लगा, जो मेरा डैडी गया, मेरा डैडी गया, ऐसा रो रहे पूछो मत। मैंने जब मैं मसीह में था, नया नया मसीह में था, मैं बोला तू अभी बदल, तू नशा छोड़, तू बचेगा नहीं तो तू मर जाएगा। 6 महीने में वो भी मर गया। क्या मिला रोके? अगर तुम्हारे मम्मी या तुम्हारे डैडी छोड़ के गया क्या मिलेगा? तुम जिंदा है, तुम मजबूत बनो। यीशु मसीह ने वादा किया है, क्या हुआ वादा किया? I will not leave you orphan, I will come to you। मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ओके, यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया जब वो पृथ्वी पे था, उसने ये भी बोला था कि मैं तुझे एक हेल्पर दूंगा करके, और उस हेल्पर से क्या करके हमें मांगना है? पवित्र आत्मा का काम हम देखेंगे इस वचन में। योना 16 5 से 7 वचन क्या कहते हैं देखो। किंतु अब मैं उसके पास जा रहा हूँ। किसके पास जा रहा है? यीशु मसीह कहते हैं पिता के पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है। हाँ, और तुम्हें में से मुझसे कोई नहीं पूछेगा हाँ, तू कहाँ जा रहा है, राइट, क्योंकि मैंने तुम्हें ये बातें बता दी है। हाँ, तुम्हारे हृदय शोक से भर गए, हाँ, किंतु मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, हाँ, इसमें तुम्हारा भला है हाँ। कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, हाँ। किंतु यदि मैं चला जाता हूँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। आमीन। यीशु जाने के बाद ही वो एक सहायक हमको मिलेगा, नहीं तो वो सहायक हमारे पास नहीं आएगा। कितने जन मानते हैं वो सहायक आपके पास है? कितने जन मानते हैं? पवित्र आत्मा है आपके पास, बराबर। अब पवित्र आत्मा अगर आपके पास है, क्या समस्या है आपको? आपके अनाथ है? नहीं। अब अनाथ नहीं तो फिर क्यों रोने गए? मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे को छोड़ के गया, मैं अकेला हो गया करके। परमेश्वर है ना आपके साथ। इस पृथ्वी के माँ बाप जरूर जाएगा हमको छोड़कर, मगर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए उसने हमें एक सहायक दिया। ओके, संसार में यीशु बोला जीसस हैज नॉट लेफ्ट अस अलोन इन द वर्ल्ड। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने हमें एक मददगार दिया, उसका नाम है पवित्र आत्मा। जैसा भी हम थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा था, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पे लोग प्रार्थना करके थे ऊपर के कमरे में, और वहां पे आपने देखा रहेगा पवित्र आत्मा का विंड, यानी कि 2 अध्याय में हम देखेंगे प्रेरित के काम 1 से लेके 4 तक। जल्दी पढ़ो इसको। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, हाँ। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ली, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओके, वीडियो दिखाने का मतलब और वचन, कई बार हम वचन पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमको मालूम नहीं रहता कि ये वचन क्या कहते हैं, ताकि आप वीडियो देखो तो थोड़ा कुछ आपको आइडिया मिला रहेगा। लोग आके वहां पे इंतजार करके थे, आप देख सकते हैं वचन के अनुसार क्या है, वहां से एक तेज आवाज, ओके, आंधी आई, बराबर। और वहां पे लोग जो बैठे थे वो लोग सब घबरा गए, ये क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके लोग आके अन्य भाषा में बातें करने लगा। ओके, बार आप देखोगे कि कई लोग जो प्रभु में नहीं है, ये लोग आगे कुछ अलग भाषा बात करते हैं, कहते हैं। ओके, आज क्या आप तैयार है अन्य भाषा में बात करने के लिए? क्यों अन्य भाषा बहुत जरूरी है आपको आपके जीवन में? कोई कलीसिया बदल तैयारी नहीं है अन्य भाषा बोलने के लिए। कोई कलीसिया में पवित्र आत्मा को मानते नहीं है, कोई कलीसिया में पिता को नहीं मानता है, कोई कलीसिया में आके बोलता है खाली यीशु को ही मानता है करके कहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए। हमें पिता को भी जानना है
यीशु मसीह को, पुत्र को भी जानना है और पवित्र आत्मा को भी जानना है। बाइबल उसी में भरा हुआ है। जब हम बाइबल को हम नहीं पढ़ेगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि हमको ये तीन चीज की क्यों जरूरत है। ये थ्री बोलते हैं, अलग अलग लोग कहते हैं, बोलते हैं नहीं, ये तीन अलग है मगर एक है। तीन अलग है मगर वो एक है, और वो सिर्फ पिता का महिमा करते पवित्र आत्मा। आप और हम उसका नाम लेते जब पिता का महिमा होते, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बढ़ते हैं तो आप वदना की अन्य भाषा यानी कि अलग अलग बातें करने लगते हैं। जब पत्रस अनपढ़ गवार था, उसको लिखने पढ़ने को नहीं आता था, मगर वो किस तरह से मुंह खोलकर बात करने लगा और 3000 आत्मा उस दिन उदार पाया। 3000 आत्मा बच गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा तो भी लिखने पढ़ने आते रहेगा, फिर भी आप डरते हो। क्यों डरते हो? यहाँ पे खड़ा रहने के लिए, माइक पकड़ के खड़ा रहने के लिए, नो नो नो, आई एम गेटिंग स्केर्ड, मेरे को डर लगता है, क्या बात करना है मालूम नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब रहता है, हमें हिम्मत देता है। जैसा पतरस को जो अनपढ़ था उसको मदद किया, कितना 1000 आत्मा को लाया उसने। उसके बाद हम देखते 3-4 अध्याय में देखते और 2000 एक्स्ट्रा आए, 5000 हो गया। क्यों आप और हम ये काम नहीं कर सकते? आज हम सीखेंगे किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते रहते हैं। द होली स्पिरिट इज गॉड। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। कैसा हम समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा के परमेश्वर है? प्रेरित के काम में हम देखेंगे 5 अध्याय में 3 से लेके 4 तक, यहाँ पे अनन्या और सफारिया करके एक पति पत्नी थे। यहाँ पे कितने हमको पता है कहानी? कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। नो प्रॉब्लम, जिसको नहीं पता आप आज वापस सीखोगे आप। ओके, पति पत्नी के पास कुछ जमीन था, वो लोग ने बेचने का फैसला किया और वो बेचकर वो पैसा आके कलीसिया में पतरस के पास लाके देने का था। कितना पैसा? चाहे 100 चाहे 1000 हो, चाहे जितना भी हो, ठीक है। मगर ये दोनों ने योजना किया, इसमें से थोड़ा पैसा हम रखेंगे, बाकी का हम दे देंगे करके। कई लोग आज 10 हिस्सा को में चोरी करते कि नहीं? मेरे पगार में से 10 हिस्सा निकालते, समझो 100, तो 50 आके प्रभु का इसमें डाल देते, 50 दबा के रख देते। यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे कुछ हो रहा है। 3 वचन पढ़ेगा प्लीज मेरे लिए। इस पर पतरस ने कहा, हाँ। हे हनन्या, हाँ। शैतान को तूने अपने मन में ये बात क्यों डालने दी? किसको? शैतान को। किसको? शैतान को। किसको? जरा जोर से बोलो। शैतान को। किसके मन में? हनन्या अपने मन में। कई बार हम इसी तरह सोच के कलीसिया में भी बैठा रहता है, प्रभु भोजन भी लेता है, हालेलुया भी कहते हैं, हम एक दूसरे को गले भी लगाते, मगर वो शैतान आपसे कुछ ना कुछ तरीका से बातें करके आपको आपके जीवन में रुकावट लाता है ना। जो मुझे देख रहा है, हो सकता है आप भी रहेगा वहां पे। क्या आज आप कलीसिया में जा गया? मैं आपको पूछ रहा, नहीं वो भाई ने, वो बहन ने मेरे पर उंगली उठाया, इसके लिए आज मैं कलीसिया में नहीं जा रहा हूं। किसने भरा मालूम है? शैतान ने भरा। वो भाई बहन ने नहीं, शैतान को आपने इजाजत दिया ताकि आपके जीवन में शैतान राज करे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोलता है कि वो जमीन के लिए तुम दोनों जन ने किस तरह से फैसला किया। 4 में देखो क्या कहते हैं, उसे बेचने से पहले क्या वो तेरी नहीं थी? किसके? उसके बेचने से पहले तेरे पास नहीं था क्या? तेरे पास कंट्रोल नहीं था क्या उसका? तुझे नहीं पता था कि इसका भाव कितना रहेगा, क्या करना है, कि तू उसमें से क्यों चोरी करना है। ओके, उसके बाद, और जब तूने उसे बेच दिया, हाँ। तो वो धन क्या तेरा ही अधिकार में नहीं था? हाँ। तूने इस बात की क्यों सोची हाँ। कि तूने मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है? किससे झूठ बोला है? परमेश्वर से। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा इज गॉड, होली स्पिरिट इज गॉड। मानते इस बात को? तूने क्या बोला?
परमेश्वर से झूठ बोला। ओके, आज सोचना, कसम खाते बोलते ना, कसम, माँ की कसम, बाप की कसम, जीसस की कसम, ना कभी नहीं कहा। आपका हाँ तो हाँ, ना तो ना, यस यस, नो नो, खत्म, उसके आगे कुछ भी नहीं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सरमन का टाइटल है आई विल कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यीशु मसीह आ गया। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा से यीशु मसीह आपके पास आ गया। ओके, हम सोचते कि यीशु मसीह चले गया। कई लोग बोलते ना, हम पहले जब हम छोटे थे कभी साल में एक बार क्रिसमस मनाते थे, साल में एक बार ईस्टर मनाते थे। अब यीशु मसीह मर गया, गाड़ दिया, जिंदा हो गया, खत्म, उसके बाद यीशु मसीह नहीं है लाइफ में। ऐसा ना नहीं होना चाहिए हमारे लिए। हमारे जीवन में यीशु मसीह 365 दिन हमेशा रहना है पवित्र आत्मा के द्वारा से। 365 दिन आपको वचन पढ़ना है, हर दिन पूरे वचन को पढ़ना। अगर नहीं पढ़ते तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कैसा करेगा? काम करने दिखना है ना पवित्र आत्मा आपके जीवन में। जब तक आप नहीं उसका वचन पढ़ेगा आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें उसको समय देना है, उससे बातें करना है। हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों का 3:17 में यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो, प्रभु तो आत्मा है। कौन है? प्रभु तो प्रभु आत्मा है। और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पे प्रभु आत्मा है। अगर आप कहते हैं परमेश्वर का उपस्थित है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना है। जब उसका उपस्थित इधर आजादी से उसका स्तुति करना है, आजादी से उसका महिमा करना है, आजादी से उसका जय जयकार करना है। आमीन। यही देश का और एक भाग है बॉर्डर के उस तरफ, वहां पे कई मसीह लोग चुप के स्तुति आराधना करते हैं। एक कंट्री में दो सिस्टम है, मालूम है? एक कंट्री में दो सिस्टम है। इधर आप आजादी से उसका स्तुति आराधना करते हैं, उधर जाएगा, उस तरफ जाएगा तो आपको आजादी से स्तुति आराधना नहीं कर सकते। कितना फर्क है, देखा है? देख रहे हैं आप कितना फर्क है? वहां पे लाखों करोड़ों में बोलते ना अंडरग्राउंड में छुपा हुआ है, अंडरग्राउंड में छुप के प्रभु का स्तुति आराधना करते हैं। आज आपको मौका मिला है, क्यों उस मौके को हम गंवाना है? क्यों उस मौके को हमें गंवाना है? द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर का जो वरदान क्या है? हमने जैसा प्रेरित के काम 2 अध्याय में आज देखा था 38 में, क्या है वो गिफ्ट? हमें पवित्र आत्मा जब हमें आता है तो हमें क्या करना है? मन फिराना है, पछतावा करना है, बैप्टिज्म लेना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जब हम बैप्टिज्म लेते तो हमारे अंदर उसका काम दिखाई देता है, उसका वरदान हमारे अंदर दिखाई देते हैं। जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग चंगाई होते हैं। हम जिसको बोलते हैं वो परेशानी में, बेन मेरे लिए प्रार्थना करो, आप जाके जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्या आपके पास पवित्र आत्मा भरा है? वरदान है उसका? मैं आपको पूछते हैं, क्या आप आज तो उस पीछे जो बहन बेटा है, भाई बेटा है, क्या आप हाथ रख के उसके पास प्रार्थना करने के लिए आप तैयार है? क्या आप उस बहन के साथ, भाई के साथ बात कर रहे हो उस समय पे, भाई कैसे हो, क्या तकलीफ है, मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा, बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करेगा? क्या हम उनके पास जाते हैं? वरदान इसी तरह दिखाई देगा। जब तक वरदान बोला नहीं करेगा, वरदान नहीं दिखाई देगा। हम वरदान को क्या करेगा? जैसा हम यहाँ पे गिफ्ट लेके जाते हैं, क्या करते हैं उसको? कई लोग घर पे आके खोलते भी नहीं, वो वरदान को ऐसे रख देते हैं। कितने दिन ऐसे रखा वरदान? पिछले हफ्ता का मदर्स डे का गिफ्ट को ऐसे रख दिया ना, खोला भी नहीं, क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। बोला अच्छी बात है, धन्यवाद। बोला नहीं ना, बोला हाँ अच्छी बात है, धन्यवाद। कोई कोई खोल नहीं पा रहा है। हमारे भी घर में कभी कुछ ना कुछ मिलता है, हम खोलते ही नहीं, ऐसे पढ़ा रहते हैं, ऐसे रह जाते हैं। ओके, तो अभी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, उसको आप यूज करना है।
जब तक आप यूज नहीं करोगे तो परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में काम नहीं करेगा। द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, क्या प्रॉमिस दिया है, क्या वादा दिया है। हम योना 7 में 27 से लेकर 39 देखेंगे, मगर इसमें से एक ही वचन देखेंगे 39 पढ़ो प्लीज। 39। यीशु ने ये आत्मा के विषय में कहा था जिसे वे लोग पाएंगे उसमें विश्वास करेंगे। वो आत्मा अभी तक दी नहीं गई है क्योंकि यीशु अभी तक महिमावान नहीं हुआ। क्या कहते हैं यहाँ पे ना कि अगर 37 में जो भी कोई प्यासा है मेरे पास आओ और इस पानी को पीओगे तो तुम कभी प्यासे नहीं होगे। राइट, प्यासा नहीं होगा क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, लिखा है हमारे अंदर से बोलते ना जीवन की जल बहना है। अभी मेरे अंदर अगर जीवन की जल है, आपके अंदर जीवन की जल है, वो आत्मा है, वो पड़ोसी के पास बहना है। आपका उस पड़ोसी के पास बहना है, खाली आपके पास दबा के नहीं रखना है। ओ मेरे पास आत्मा है, मेरे को क्या करना है, जाते जाने दे, मुझे क्या करना है। नहीं, आप बोलते ना आपको फ्री में मिला, आप फ्री में बांटना है। क्या आपको जो फ्री में मिला है आप उसको फ्री में बांटना है। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम क्या है, किस तरह से हम देख सकते हैं उसका काम, हम देखेंगे। वो क्या कहते हैं पढ़ो 1 नंबर 1 में, विश्वास करने वालों के निजी जीवन में। हाँ, अगर आप विश्वास करते हैं आपके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में पवित्र आत्मा काम करते दिखाई देगा। आप जो भी चीज कुछ करते जाएगा उस समय पे पवित्र आत्मा आपको बताएगा बेटा बेटी मत कर, बेटा बेटी बोलेगा कर, अगर उसके विरोध में बोलेगा मत कर। कई बार हम सुनते नहीं है, उसके विरोध में हम काम करते हैं, बाद में पछताते हैं। उसके बाद सेकंड में देखिएगा क्या कहते हैं, वो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध की गवाही देता है। परमेश्वर के साथ वो बोलते हैं ना, ही टेस्टिफाई ऑफ आवर रिलेशनशिप। वो हमें बता एक उसके साथ किस तरह से रिश्ता रखना है, किसके साथ, परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए। ओके, उसके आगे जाएंगे हम। वो प्रार्थना में हमारी मदद करता है। हाँ, प्रार्थना में आप बोलते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैं अकेला घर में बैठ के प्रार्थना करता हूँ करके, है ना, अकेला में प्रार्थना कर सकेगा। बहुत लोग यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग कलीसिया से यहाँ पे आए हैं इंडिया से, और यहाँ पे वो लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं प्रार्थना करते हैं, अकेला घर बैठ के प्रार्थना करते हैं। जब तक फेलोशिप नहीं होता तो किस तरह से आप सीखोगे। फेलोशिप होना बहुत जरूरी है, संगति होना बहुत जरूरी है। एक पति और पत्नी जब मिलते एक संगति करते हैं, उसी तरह कलीसिया में आना जरूरी है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, जैसे आप बे ने कहा कि मेरा भाई के बारे में बोलते डॉक्टर आशा ही नहीं था वो जिंदा रहेगा करके, तो कलीसिया मिलकर खड़ा रह के प्रार्थना किया तो क्या मिला जवाब, चंगा हो गया। इस तरह होना चाहिए। उसके बाद वो हमारे शरीर को जीवन देता है। हमारे शरीर को जीवन देता है, जैसा हमने कहा था बाइबल स्टडी में, हमें मरना है, हमारे पाप से हमें मरना है, हमारे बुराई को मारना है, जब जाके हम जिएगा इस शरीर के साथ में, इस शरीर के साथ में हम रहेगा। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट में वो क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा आस्तिक जीवन में उसकी सेवा करना। हाँ, पवित्र आत्मा हमें मदद करता ताकि हमारा बोलते ना कि विश्वासियों के जीवन में किस तरह से सेवा करना है, विश्वासी के जीवन में किस तरह से पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं ताकि हम उसके लिए काम कर सकें। हमारे अंदर बोलते ना कि वो प्रेरित के काम 1:8 में क्या कहते हैं, देखो जल्दी से, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जब तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद तुम कहाँ जाओगे, यरूशलेम में जाओगे, जुडिया में जाओगे, समारिया में जाओगे। क्या करने के लिए जाएगा, पैसा कमाने के लिए। क्या करने के लिए जाएगा, पैसा कमाने के लिए। आप और हम हांगकांग में आया, क्या करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए। जब मैं 2004 में हांगकांग आया, मैं उस समय पे मैं
दर्शन लेकर आया। जहां जहां जाएगा प्रभु का महिमा करेगा। जब हांगकांग से हम प्लेन में उड़ के चाइना में जाते थे, चाइना से और दूसरे जगह में, चाइना के अंदर ही काफी जगह में हम जाते थे, ऊपर से थोड़ा लो लेवल में घर वगैरह दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह आपका लव लगाता है इस जगह में। मैं नहीं जानते लोगों को कौन है, इस जगह में आपका राज आए। जब मैं उधर उतरेगा, मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा, प्रभु मेरे को उसके साथ तेरा एक शब्द बोलने के लिए मेरे को मदद कर। उस समय पे मैं कई लोगों के पास शुभ समाचार बांटता था चाइना के अंदर। एक शब्द बस प्रभु काम करता था। आज आपके साथ में भी, आप जहां पे भी आप काम करते हैं, एक शब्द क्या आप तैयार है बोलने के लिए? उस सामर्थ्य जब आपके अंदर आएगा तो आप बोलोगे। अगर सामर्थ्य नहीं है, हम बलता चीज ही बोलता रहेगा, है ना? मेरा बारे में बताते रहेगा, खुद के बारे में बताते रहेगा, माँ बाप के बारे में बताते रहेगा, गर्लफ्रेंड के बारे में बताते रहेगा, बॉयफ्रेंड के बारे में बताते रहेगा। जब हम प्रभु में नहीं था, वही हम काम करते थे। आज कई लोग प्रभु में ओके भाई उसी तरह काम करें तो प्रॉब्लम है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। उसके बाद वो क्या कहता है? वो अलौकिक छत्र के परिचय देता है। उस स्पिरिचुअल रेलम, यानी कि बोलते ना कि वो इंट्रोड्यूस करता है, जो चीज हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो हमें वो दिखाएगा। ओके, उसके बाद वो गवाही देता है कि यीशु जीवित है। हाँ, वो गवाही देता है। पवित्र आत्मा आपको मदद कर दे ताकि यीशु जीवित है। देखो बार बार कई लोग आपका जान पहचान लोग कबूल करने तैयार नहीं है। जो संसार में है वो लोग कबूल करने के लिए नहीं तैयार है। यीशु मसीह वो कहते हैं मर गया करके कहते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह आया ही नहीं करके कहते हैं कई लोग। ओके, उसके बाद वो परमेश्वर के वचन की एक नई समझ लाता है। हाँ, वो आके एक नया समझ लेकर आता है उसका वचन के द्वारा से। तो हम देख सकते हैं, हमारे कई बार हम वचन पढ़ते हमारे आंखें खुल जाते हैं, आत्मिक विचार खुल जाते हैं। जब हमको उसका वचन हम पढ़ेगा तो हमें दिखाई देगा। उसके बाद क्या कहता है? पवित्र आत्मा में बपतिस्म कैसा ले? पवित्र आत्मा में बपतिस्म कैसा लोगे आप? हमें उसमें बढ़ते जाना है, वचन पढ़ते जाना है। वचन फिर सॉरी एफिसियों का 5:18 में भी अगर आप देखें, वहां पे कहते हैं, पौलुस कहते हैं तुम नशे में मत डुबा रहे हो, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओ। कैसा बढ़ेगा? जब तक आप कलीसिया के साथ जुड़ेगा नहीं, कोई वचन नहीं पढ़ेगा तो कैसा बढ़ोगे आप? जो चीज आप करोगे वो इसमें बड़ा रहेगा। ठीक है, प्लीज पढ़ो इसको। ये एक उपहार है जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। ये एक उपहार है, इसका वादा परमेश्वर ने किया है। जो उससे मांगते हैं, जो उसे मांगते हैं। हाँ, अगर आप उससे मांगते तो आपको देगा, वो नहीं देगा। वचन कहते हैं ना, एक बच्चा अगर माँ बाप से खाना मांगता है, क्या बाप आके उसको सांप ला के देगा? अंडा मांगते तो अंडा ही देगा ना। भोजन मांगते तो माँ बाप आके भोजन देगा। तो परमेश्वर से मांगे तो कितना वो अच्छा देगा आपको, है ना? उसके बाद देखो 2 में क्या कहते हैं, जो सेकंड पॉइंट, ईश्वर की स्तुति करना शुरू करें। परमेश्वर का स्तुति करने के लिए आप शुरू करो, उसका आराधना करते रहो, प्रार्थना करते रहो उससे। 3rd पॉइंट में देखो क्या कहते हैं, आप एक अलौकिक भाषा के साथ बात कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। अन्य भाषा बात करने के लिए इतना क्यों मैं आज बात कर रहा हूँ? जरूरी है बात करना अन्य भाषा। कई बार कई लोगों को पता ही नहीं अन्य भाषा। पता है अन्य भाषा क्या है? पता है? आप तेरे को पता है या नहीं? कभी सुना पहला? सुना है? अच्छा, कर पाती है? अन्य भाषा में बात कर पाती है? अच्छा, ठीक है। तो हमें वचन देखो यहाँ पे क्या कहता है, प्रेरित के काम 19:6 में देखो क्या कहता है, उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं बोलने लगे। वो आगे क्या किया? अलग अलग भाषा बोलने लगा। और मार्कुस का 16:19 में क्या कहते हैं, वे मेरे नाम पर दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल न सकेंगे। हाँ, जब यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा वे नई नई भाषा बोलेंगे। आप आके दुष्ट आत्मा को भी निकालोगे, आप नए नए भाषा बोलोगे, लोग बीमार है उसके ऊपर हाथ रखोगे, प्रार्थना करोगे, वो व्यक्ति
दुष्ट आत्मा भाग जाए। क्या आज आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार है? क्या आज आप परमेश्वर के पास वो वरदान लेने के लिए चाहते हो? क्या हम आज परमेश्वर के पास वो वरदान लेने के लिए चाहते हो? क्या आप आज वो आग से भरना चाहते हो? हाँ? क्या आज वो आग से आप भरना चाहते हो? आप देख सकते हैं इधर आग का तस्वीर है। क्या आप आग से भरना चाहते हो? वो आग नहीं बात नहीं करता जो हम लोग गैस से जलाते हैं, उस आग का नहीं बात करते। परमेश्वर का आग है ना। अगर आप उसके आवाज को आज सुनना चाहते हो, पवित्र आत्मा आपको मदद करना चाहता है। और हम सब खड़ा रहेंगे उसके ऊपर से और प्रार्थना करेंगे। हम सब जन उससे मांगेंगे कि पवित्र आत्मा, मुझे तेरे अग्नि की जरूरत है। पवित्र आत्मा, हमें आपकी अग्नि की जरूरत है। अपना मुंह खोलकर मांगो उससे। पवित्र आत्मा, मुझे आपका अग्नि की जरूरत है। पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ की जरूरत है ताकि तेरा महिमा कर सके, पिता का महिमा कर सके। यीशु मसीह का नाम को मैं उच्चारण कर सकूं। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में एक नया काम मैं आज देखना चाहता हूँ। मैं नया काम करना चाहता हूँ प्रभु जी। मैं किसी के लिए रुकावट ना बनूं प्रभु जी। मैं पिता, जो भी मेरे को मिलता है मैं उसके सामने तेरे बारे में मैं गवाही दे सकूं पवित्र आत्मा। और धन्यवाद देते यहाँ पे जितने भी जन है प्रभु जी, सब कुछ छू ले प्रभु जी, सब कुछ छू ले। सबके जीवन में नया हाथ को मांगते प्रभु जी। और राबा शंदाराबा रिखंदोरो को शंदाराबा रिखानानामा कोरो को शंदाराबा। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन।